बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 18 मार्च 2021 है और नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम दो मुख्तलिफ ख़बरों का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, यकीनन आपके इल्म में होगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब साल डेढ़ साल पहले आज़ादी मार्च के साथ इस्लामाबाद आए थे, तो उस वक्त चंद सहाफ़ियों और एंकर्स ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के आज़ादी मार्च से तमाम तर उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी। बल्कि कुछ सहाफ़ी तो ऐसे थे जिन्होंने बाकायदा तौर पे अंसारुल इस्लाम की जो वर्दियाँ थी वो ज़ेब तन कर ली थी, यानी वो उन वर्दियों में मलबूस हो गए थे। लेकिन खैर, अब पीडीएम की जब सियासी तहरीक नाजरीन शुरू हुई तो उसके बाद भी आपने यकीनन मुशाहिदा किया होगा कि इन सहाफ़ियों, एंकर्स और तज्ज़ियाकारों ने अपनी तमाम तर उम्मीदें पीडीएम की सियासी तहरीक से वाबस्ता कर ली। चुनांचे मुख्तलिफ सहाफ़ियों की जानिब से तारीख़ पे तारीख़ दी जाने लगी। नाजरीन, ऐसे ही एक सहाफ़ियों के सुर्खेल हैं, सलीम साफ़ी साहब उनका नाम है। सलीम साफ़ी साहब ने एक ट्वीट किया है कि मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की खिदमत में हाजिर हुआ फातिहा पढ़ने के लिए कि पीडीएम का बाकायदा तौर पे जो है फातिहा पढ़ लिया जाए। और मौलाना फजलुर रहमान साहब से मैंने गुजारिश की कि मौलाना साहब आप भी इस फातिहे में मेरे साथ शरीक हो जाएं और हाथ उठा लें, दुआ करते हैं, क्योंकि आज बाकायदा पीडीएम की सियासी तदफीन हो चुकी है। तो सलीम साफ़ी साहब कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने दुआ में शामिल होने से इनकार कर दिया और कहा कि पार्टियों के अंदर इख्तिलाफात होते रहते हैं, ये मामूल की बातें हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत जल्द हमारा मौक़िफ़ समझ जाएगी और हमारे ट्रैक पे आ जाएगी। तो ये एक ट्वीट था सलीम साफ़ी साहब का। नाजरीन, सलीम साफ़ी साहब के जो ट्वीट में जो अल्फाज थे उससे उनकी ज़हनी तौर पे शिकस्त का एतराफ़ सामने आता है। ये एक फ्रस्ट्रेशन की दलील है। नाजरीन, फ्रस्ट्रेशन की दलील आप इसे कह सकते हैं कि सलीम साफ़ी साहब को क्या ज़रूरत कि भाई आप जाएं और पीडीएम की सियासी तदफीन का जो है ना बाकायदा आप जनाजा पढ़ें या उसका फातिहा पढ़ने लग जाएं। लेकिन खैर, उनकी मर्ज़ी है। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो ये तासुर दे रहे हैं नाजरीन कि पीपल्स पार्टी बहुत जल्द मान जाएगी और मामूल के इख्तिलाफात हैं, तो उस पे मेरा एक सवाल है मौलाना फजलुर रहमान साहब से कि उस दिन जब पीडीएम का इजलास हुआ उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट हुई, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 1-2 मिनट सिर्फ ऐलानात किए और उसके बाद सवालों के जवाब दिए बगैर वहाँ से रवाना हो गए। मरियम नवाज साहिबा मौलाना फजलुर रहमान साहब को रोकते रह गई, लेकिन उसके बावजूद भी मौलाना साहब नहीं रुके। तो अगर ये मामूल के इख्तिलाफात हैं तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का ऐसा तर्ज अमल आज तक जो है ना 90 से लेके आज के दिन तक हमने नहीं देखा। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब इस कदर दिल बर्दाश्ता क्यों कर हो गए थे। दूसरी बात यह है नाज़रीन कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का कल नवाज शरीफ से रब्ता हुआ है और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उनसे कहा कि पीपल्स पार्टी को क्यों ना हम निकाल दें पीडीएम से, क्योंकि अगर कद काट के सियासी लीडर देखे जाएं, अपोजिशन की मैं बात कर रहा हूं, तो आसिफ अली जरदारी साहब हैं। तो नवाज शरीफ साहब से उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी साहब को अगर हम निकाल देते हैं पीडीएम की तहरीक से तो फिर बड़ा नाम जो है वो आपका रह जाता है, तो उसके लिए फिर आपको मुल्क में आके जो है ना इस तहरीक को लीड करना पड़ेगा। यानी अगर ये मामूल की बात थी तो मौलाना फजलुर रहमान साहब आसिफ जरदारी को निकालने का क्यों कह रहे हैं और नवाज शरीफ को वापस बुलाने का क्यों कह रहे हैं। तो गोया मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी नवाज शरीफ की वापसी का बाकायदा तौर पे मुतालबा कर दिया है उनसे, जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी मौलाना फजलुर रहमान साहब की नवाज शरीफ से। लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं आएंगे, क्योंकि आपके इल्म में है नाजरीन
کہ मरियम नवाज साहिबा ने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बयान दिया कि किसी को ये हक नहीं कि वो ये मुतालबा करे कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं। तो ये मुतालबा किसने किया था? आसिफ जरदारी साहब ने PDM के इजलास में किया था, जब उन्होंने वीडियो लिंक पे खिताब किया। तो ये मामूल की बात है कि मरियम नवाज साहिबा खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसिफ जरदारी साहब को सुना रही हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को साथ खड़े करके। और इसके अलावा नाज़रीन, मरियम नवाज साहिबा का ये बयान ज़ाहिर करता है कि उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी साहब और शहबाज शरीफ साहब को अमलन चपड़ासी बना दिया है। उनकी कोई हैसियत नहीं, यानी उनका भी हक नहीं है, वो भी इस मामले में बात नहीं कर सकते। और साथ ही साथ ये भी कहा मरियम नवाज साहिबा ने कि जिसने भी नवाज शरीफ के मुतालिक बात करनी है वो मुझसे बात करे, पहले मुझसे बात करे। जिसके भी जो सवाल हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से, वो डायरेक्ट आके बराह रास्त मुझसे बात करे, मुझसे गुफ्तगू करे। व्हाट डज दैट मीन कि शहबाज शरीफ से बात नहीं करनी? ठीक है, भाई है उनका, भाई सगा भाई है। इसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी से बात नहीं करनी। 30-35 साल नून लीग में उन्होंने गुजारे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब से भी कल सवाल किया गया कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि सवाल जवाब बाद में हो जाएंगे, यानी उन्होंने जवाब देना ही मुनासिब नहीं समझा। व्हाट डज दैट मीन कि मरियम नवाज साहब ने शहबाज शरीफ साहब को और शाहिद खाकान अब्बासी को खुड्डे लाइन लगा दिया है, ये कह के कि जिसने भी नवाज शरीफ के हवाले से बात करनी है, आसिफ जरदारी को भी खुड्डे लाइन लगा दिया है, वो मुझसे बात करे, बराह रास्त मुझसे बात करे। तो ये डिक्टेटरशिप है नाजरीन, ये डिक्टेटरशिप है। आप देख लें, नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं तो इसलिए वो पार्टी की सरबराह हैं। जिन लोगों ने 30-30 साल, कुछ भी कहें आप, जितने भी सियासी इख्तिलाफात हों आपके, डेफिनेटली मंतकी तौर पे कुछ बातें ऐसे होती हैं जो कि हकायक होते हैं। ठीक है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने नून लीग के लिए काफ़ी अरसा गुजारा है भाई। इसके अलावा बहुत सारे सीनियर लोग हैं, प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ साहब हैं, राजा जफरुल हक साहब हैं। तो मरियम नवाज साहिबा ने पूरी पार्टी पे कब्जा कर लिया। वकालत के फ़राइज़ वो सर अंजाम दे रही हैं। वो कह रही है कि जिसने बात करनी है मुझसे बात करें। इसका मतलब ये हुआ कि किसी और की कोई नहीं सुनी जाएगी, किसी और की कोई वक़्त, हैसियत और औकात इस पार्टी में नहीं है। अगर है तो सिर्फ मेरी है। तो ये इंटरनली रिफ्ट इनके दरमियान मौजूद है। आसिफ जरदारी को उन्होंने सुना दिया, अपने चचा को उन्होंने सुना दिया, पार्टी की तमाम सीनियर क़यादत को मरियम नवाज ने सुना दिया। ठीक है, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी नवाज शरीफ की वापसी का मुतालबा कर दिया। ठीक है, आसिफ जरदारी को निकालने का प्लान बना रहे हैं। आगे देखते हैं कि क्या होता है। सलीम साफ़ी साहब और इसी कबील के जो दीगर सहाफ़ी हैं वो ज़हनी तौर पर एतराफ़ शिकस्त कर चुके हैं। मौलाना फजल रहमान साहब की खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। PDM की सियासी तदफीन का वो फातिहा पढ़ने में मसरूफ़ हैं। आगे देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। फ़िलहाल हुकूमत के लिए रास्ता बिल्कुल हमवार हो चुका है। बज़ाहिर उनके लिए कोई जो है ना प्रोमिनेंट चैलेंज सामने नज़र नहीं आ रहा। तो अब हुकूमत को चाहिए कि चूँकि वक्त कम है इसलिए वो परफॉर्मेंस पे अपनी पूरी तवज्जो मरकूज़ रखे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हम सबको सब्र जमील अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।